सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आ जाता है ऑटो सम का। ऑटो सम कह लीजिए आप या फिर सम कह लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये कुछ डाटा दिया हुआ है, रीजन है हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास 12 महीने के नंबर्स दिए हुए हैं। हमें क्या करना है कि यहाँ पे टोटल निकालना है कि इन चारों के चारों रीजन में जनवरी का टोटल कितना है, फेब का कितना है, और यहाँ पे इस वाले कॉलम में हमें निकालना है कि इस नॉर्थ रीजन में पूरे के पूरे 12 महीने का टोटल कितना है। तो दैट मीन्स आपको पता चल गया कि सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब जो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका बहुत ही सिंपल होता है, इक्वल। आप इक्वल टाइप करेंगे। फॉर्मूला जब भी आप स्टार्ट करेंगे आप देखिए तीन जो है साइन से स्टार्ट कर सकते हैं, इक्वल, प्लस या फिर माइनस। जैसे कि ये हो गया प्लस, मैं कहता हूँ सम। ओके, यहाँ पे मैं कहता हूँ माइनस सम, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इक्वल सम। सो इन तीनों का मतलब क्या होता है कि अगर आप फॉर्मूले को इक्वल या प्लस के साथ स्टार्ट करते हैं सो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ओके, और अगर आप माइनस के संग जो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले को, सो आपके पास जो रिजल्ट है वो अपोजिट साइन में आएगा। अगर आपका जो है आउटपुट वैल्यू पहले से ही नेगेटिव है तो आपके पास पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव है तो आपके पास नेगेटिव आएगा। सो बेस्ट वे टू स्टार्ट विद द फॉर्मूला इज स्टार्ट विद द इक्वल। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें सम निकालना है। तो हम सम कैसे निकाल सकते हैं? इक्वल हमने टाइप किया, उसके बाद सम। आप सम जैसी टाइप करेंगे तो देखिए आपके पास एक जो है फॉर्मूले का आर्गुमेंट ओपन होके आ जाएगा कि नंबर वन, नंबर टू और सो ऑन। आप कितने भी नंबर्स को जो है रेंज को सम कर सकते हैं। सो सबसे पहला आ जाता है आपका इक्वल सम। हम यहाँ पे रेंज के साथ सम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप या तो माउस से उस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, या फिर आप फॉर्मूला को जो है रेंज को कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लीजिए। हमने इक्वल सम टाइप किया और यहाँ पे जो है पूरी के पूरी रेंज को हमने शिफ्ट के संग सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब अगर आप मान लीजिए ब्रैकेट क्लोज नहीं भी करते तो भी अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला जो है एक्सेल इज स्मार्ट इनफ, वो फॉर्मूले को रीड करके क्लोज कर देगा। सो देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया इन चारों के चारों जो है रीजन का 11,758। अब आप इसी फॉर्मूले को है सभी के सभी सेल्स में अप्लाई करना है तो आप जो है दो तीन तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि या तो आप ये आप जैसे ही अपने कर्सर को सेल के बिल्कुल कॉर्नर पे ले जाएंगे तो देखिए छोटा सा प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग कर देंगे तो देखिए आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया टोटल का। या फिर आप इस सेल को सिलेक्ट कीजिए फॉर्मूले वाले को और पूरे के पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप कंट्रोल आर प्रेस कीजिए तो भी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। या फिर आप जो है दोबारा से मैनुअली अप्लाई कर सकते हैं इक्वल सम करके इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है सम। अब सम जो है आप एक रेंज में भी कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर्स में भी कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं सम, हम चाहते हैं कि मार्च में साउथ का सम हो जाए और अक्टूबर में जो है वेस्ट का सम हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमने मार्च के साउथ वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा जो है अक्टूबर के जो हम वेस्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ब्रैकेट क्लोज, तो भी आपके पास रिजल्ट आ गया कि इन दो जो सेल्स है इनका जो सम है वो है आपका 6833। ओके, ये आ जाता है आपका सम। अब अगर आपको ऑटो सम अप्लाई करना है, ऑटो सम का मतलब ये है कि आपको बार बार ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ऑटो सम में आप क्या कीजिए, इस पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए माउस से या कीबोर्ड से। देखिए मैं माउस अभी इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाना है, बट मैं आप लोगों को ऑलवेज रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कीबोर्ड से ही इन सभी फॉर्मूलाज को अप्लाई करें, क्योंकि एक्सेल में अगर आपको स्पीड डेवलप करनी है तो आपको कीबोर्ड पे डिपेंड होना पड़ेगा और माउस को छोड़ना पड़ेगा। ओके, सो जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे ऑटो सम कैलकुलेट करना है तो मैंने इस पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आने के बाद आपको जो है ऑल्ट इक्वल प्रेस करना है। आई रिपीट ऑल्ट इक्वल। जैसे ही आप ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे जो है आप देखेंगे आपके पास जो है रिजल्ट पॉपुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे मैंने जो है रिबन्स को अब देखिए ऑल्ट इक्वल, ये देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया सभी के सभी सेल्स का। और अगर मुझे यहाँ पे भी करना है तो देखिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ऑल्ट इक्वल प्रेस करूंगा, मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप जो है इन दोनों के दोनों टेबल में एक साथ ऑटो सम का अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्मूला, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए पूरे रेंज को और शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल के साथ सॉरी, कंट्रोल के साथ आप इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए इस सेकंड रेंज को। और यहाँ पे अब आप टाइप कर दीजिए ऑल्ट इक्वल एक संग। ओके, सो आप देखेंगे आपके पास जो है रिजल्ट पॉपुलेट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो दो बात हुई है कि एक कंट्रोल और एक ऑल्ट, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी एक्सेल में कोई आप लोगों को कमांड दिखे कंट्रोल के साथ,
सो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल दबा के आपको वो की प्रेस करनी है, जैसे कि कंट्रोल पी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स। इसमें क्या है कि आप कंट्रोल दबाएंगे और उसके साथ सेकंड की को प्रेस करेंगे। बट जब आपके सामने कोई की ऐसी आ जाए शॉर्टकट जिसमें लिखा हो ऑल्ट के साथ आपको प्रेस करना है, सो दैट मीन्स कि ऑल्ट प्रेस करने के बाद आपको सेकंड वाली की प्रेस करनी है। अगर मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए ऑल्ट ओ एच आर शीट को रीनेम करने की होती है, सो आपको पहले ऑल्ट प्रेस करना है, फिर ओ, फिर एच, फिर आर। इस तरीके से जो है आप जो है कंट्रोल की कीज और ऑल्ट की कीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है पूरा का पूरा एक तरह से ऑटो सम और सम का फॉर्मूला सीख लिया। अब मैं इसी के अंदर आप लोगों को यहीं पे जो है आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जो है आपका सब्सट्रैक्शन सिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इसी डाटा को एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, मान लीजिए इन सभी नंबर्स को हमें जो है डिवाइड करना है। ओके, या सबसे पहले चलिए हम मल्टीप्लाई को समझते हैं। सम सीख लिए, ऑटो सम सीख लिए, अब मल्टीप्लाई को सीखते हैं। मल्टीप्लाई में हम कहते हैं कि मान लीजिए हम जनवरी के चारों रीजन के नंबर को फरवरी के चारों रीजन के नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। सो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल सम। देखिए यहाँ पे एक चीज और आती है कि जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया सम, अब यहाँ पे आप जो है ब्रैकेट ओपन करके फॉर्मूले को ओपन कर सकते हैं, या फिर जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर ले, जैसे कि देखिए इक्वल सम टाइप कर दिया। अब मैं टैब की प्रेस करूंगा, कीबोर्ड में आप देखेंगे टैब की आप जैसे ही वो की प्रेस करेंगे, सो देखिए आपका फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। अभी मेरे से पूछ रहा है नंबर दीजिए या रेंज दीजिए। सो मान लीजिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, जनवरी के चारों रीजन के टोटल का जो है मल्टीप्लाई चाहिए। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, क्लोज कर दिया। मल्टीप्लाई के लिए आप जो है एस्टेरिस्टिक्स के साइन का यूज करेंगे, इसे मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। अब वापिस से यहाँ पे आप जो है फॉर्मूला पास कीजिए सम। अब फरवरी के चारों रीजन के सेल को सिलेक्ट कर लीजिए या रेंज को, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया कि इन जो है जनवरी फरवरी के चारों रीजन के जो है टोटल का मल्टीप्लिकेशन ये है। ओके, ये आप जो है मल्टीप्लिकेशन अगेन इक्वल से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, प्लस के साथ भी। और आप चाहे तो प्लस के साथ जो है नंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट जो सम भी ऐसे कर भी ये भी कर सकते हैं इस तरीके से सम। ओके, तो ये हमने मल्टीप्लाई भी सीख लिया, सम तो हम सीख ही चुके हैं। अब हम आते हैं हमारा अगला, माइनस या फिर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, जैसे हम यहीं पर कंडीशन को चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं कि जनवरी के चारों रीजन के टोटल में से फरवरी के चारों रीजन के टोटल को लेस कर दीजिए या सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है आप जो है एस्टेरिस्टिक से साइन की जगह इसको डिलीट कीजिए और माइनस की प्रेस कीजिए और एंटर। ये देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया कि इन जो है इन चारों रीजन के जनवरी फरवरी का जो है जो सब्सट्रैक्शन है वो है आपका 335। ये अगेन आप जो है फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमारा एस्टेरिस्टिक का साइन है इसको डिलीट कीजिए, माइनस की प्रेस कीजिए, एंटर। ये देखिए आपके पास जो है रिजल्ट आ गया नेगेटिव। ओके, और सेम वे आप यहाँ पे जो है नेगेटिव भी कर सकते हैं, प्लस की जगह जो आप नेगेटिव कर दीजिए इस तरीके से। तो आपके पास जो है रिजल्ट आ जाएगा कि ये आपका रिजल्ट है नेगेटिव करके। सो सम कंप्लीट, सब्सट्रैक्शन कंप्लीट, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब आ जाता है आपका डिवाइड। डिवाइड में भी हम यही लॉजिक रखते हैं। हमें क्या करना है कि जनवरी के चारों रीजन के टोटल को फरवरी के चारों रीजन के टोटल से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस के साइन की जगह ये डिवाइड वाला साइन ले लेंगे और एंटर। आप देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया। सेम वे यहाँ पे अगर आप किसी दो नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, सेल ए डिवाइडेड बाई सेल बी। रैंडमली मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हम F27 को G28 से डिवाइड कर रहे हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और आप चाहे तो इस आर्गुमेंट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है माइनस हटा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से, तो भी आपके पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। सो इस तरीके से फ्रेंड्स जो है आप मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन सम कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। ओके, नाउ आगे हम बढ़ते हैं। अगला हम